नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते चले बड़ी अपडेट के साथ ही। तारिक हमीद कर्रा की तरफ से एलजी की तरफ से जो मीटिंग ली गई उस पर कई तरह के आरोप लगा दिए गए, कई तरह के सवाल खड़े कर दिए गए। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि जेके में 2 पावर सेंटर्स क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। ये बड़ी अपडेट, और ये ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं बल्कि पूरे मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं है। और क्रॉस नोट पर चलना शुरू होगा यहां पर काम। जिस तरह से मीटिंग्स हो रही है, एलजी की अलग डायरेक्शन, सीएम की अलग डायरेक्शन से परेशानी हो सकती है। और जम्मू कश्मीर में अब यहां पर परिस्थितियां बदल चुकी हैं। एलजी को ये समझने की जरूरत है और होलिस्टिक इंक्लूसिव अप्रोच यहां पर एलजी को लेनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर का भला करते करते ऐसा ना हो कि यहां पर खराबी हो जाए। तो जम्मू कश्मीर में एलजी ने आज सुरक्षा विकास समीक्षा की बैठक की और बैठक पर कांग्रेस पार्टी ने कई तरह के आरोप लगा दिए, कई तरह के सवाल यहां पर उठा दिए गए हैं। 2 पावर सेंटर्स क्रिएट करने की कोशिश हो रही है और ये सिर्फ यहां पर आप देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए की नहीं बल्कि मुल्क के यहां नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं है। तो क्रॉस नोट पर काम शुरू हो जाएगा होना। तो फिलहाल एलजी की अलग डायरेक्शन और सीएम की अलग डायरेक्शन से भी परेशानी हो सकती है। लेकिन अब आप देखिए जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टियां एलजी की इस मीटिंग को लेकर सवाल या निशान उठा रही हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए कैप्टन अनिल गौड़ हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए कैप्टन अनिल। अजय भारती जी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उनसे पहले यहां पर आपको ये बताते चले जगदीप सिंह हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रहेंगे, सोहेल काजमी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इन सबके साथ तारुफ करने के बाद बातचीत करना शुरू करें, लेकिन उससे पहले तारिक हमीद कर्रा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एग्जैक्टली उनके वर्ड्स क्या थे, वो जरा आपको सुनाते थे। रिव्यू हुआ था, एलजी साहब ने लिया था, तो हमने उस वक्त भी इस बात का खदशा इजहार किया था, जाहिर किया था कि ये जो 2 पावर सेंटर्स को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के वास्ते ठीक नहीं है बल्कि पूरे मुल्क के वास्ते इसमें जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। मैं ये भी कह दिया था कि अगर एक साइड से एलजी साहब सिक्योरिटी की रिव्यू लेते हैं और दूसरी साइड से अगर चीफ मिनिस्टर साहब भी सिक्योरिटी की रिव्यू ले, हो सकता है दोनों में अलग अलग डायरेक्शंस के कोई फैसले हों, तो फिर तो ये क्रॉस रोड पे चलना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में एलजी साहब को अब ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, द ट्रांजिशन इज अ रियलिटी टुडे, सो एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि नए वर्डिक्ट के हिसाब से, उसी हिसाब से हर एक को चलने की ज़रूरत है। तो मैं गुजारिश करूँगा उन सब लोगों से, एलजी साहब से बिलखुसूस, कि वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच लें, एक इंक्लूसिव अप्रोच लें, ताकि जम्मू कश्मीर का भला होने के बजाय कहीं। चलिए तो पैनल की ओर ही बढ़ जाते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल सबसे पहले तो मैं कैप्टन अनिल गौड़ आपके पास से ही आऊंगी। जिस तरह से आज की मीटिंग हुई, किस तरह से उस पूरी मीटिंग को देखते हैं? सवालिया निशान पर तो बाद में जाते हैं, लेकिन जो मीटिंग हुई है उसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मीटिंग तो बहुत जरूरी थी, क्योंकि जिस हिसाब से ये इलेक्शन के बाद ये एक स्पर्ट हो गया है टेररिस्ट अटैक्स में, और इसके लिए एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की बहुत जरूरत है। और जो जिसकी रिव्यू मीटिंग थी ये, और ऑलरेडी इस मीटिंग से पहले काफी स्टेप्स ले चुके हैं ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट में, सिक्योरिटी के एलजी साहब भी और बाकी जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस भी, जिसमें क्यूआरटीज वगैरह बनी है, जिसमें जो है जोन्स दोबारा जो है एक कहते हैं असेसमेंट करके और उसकी रीडिप्लॉयमेंट वगैरह हुई है। क्योंकि पहले एक था कि जम्मू संभाग जो है वो टेररिज्म फ्री है, तो इसीलिए यहाँ से जो थे, जो कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस थे, कुछ विलेज डिफेंस कमेटीज वगैरह जो थी, वो तकरीबन विलेज डिफेंस कमेटी डिसबैंड हो गई थी, सिक्योरिटी फोर्सेस थिन आउट हो गए थे। क्योंकि जब चीन लद्दाख के अंदर आया तो यहाँ से कुछ जो है यूनिट जो है वो इमीडिएटली वहां मूव की गई, क्योंकि ये एक्लेमेटाइज भी थे। तो इसीलिए थोड़ा सा वो जो एक क्या कहे वैक्यूम सा बन गया था। अब जब से ये टेररिज्म अटैक शुरू हुए उसके बाद में फिर दोबारा रीडिप्लॉयमेंट हुई है, और क्यूआरटी वगैरह बनने के बाद में अब जो सिस्टम जो चल रहा है वो एक बहुत ही, मैं कहूँगा, अच्छा सिस्टम है। और जिस हिसाब से पहले था वही हम वापस आ गए हैं, ताकि ये जो तकरीबन जो अब सिक्योरिटी जो असेसमेंट है कि तकरीबन 100 एक है ये
फॉरेन टेररिस्ट जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो कुछ 50-60 वैली में है और 40 के करीब विस्तार जम्मू संभाग की तरफ बनिया ये पीर पंचाल रेंजेस में है, इनको एलिमिनेट करने के लिए। ठीक तो है। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि देखिए होम डिपार्टमेंट जो है वो एलजी साहब के पास ही है। तो एलजी एलजी इज completely competent and as per the rules of business to hold the meetings and review it, because होम ठीक है, डिपार्टमेंट उनके पास है। मतलब अहम है और ये जो मीटिंग और लॉ जरूरी एंड भी थी ऑर्डर जो मीटिंग। है सोहेल और जी, ये सब ये होम सोहेल डिपार्टमेंट के जी, अंडर आता है। मीटिंग पर तारिक हमीद करा ने सवाल जिस तरह से उठाए, कितने जायज वो सवाल थे? क्योंकि कैप्टन अनिल कह रहे हैं कि जरूरत थी मीटिंग की, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से आतंकी गतिविधियां बढ़ी, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन सवालिया निशान उठ रहा है कि अलग अलग डायरेक्शंस अगर एलजी और सीएम की होती हैं तो फिर परेशानी हो सकती है। आप मुझसे पूछ रही हैं आशा जी? जी सोहेल जी। देखिए आशा जी, अब सब दुनिया जानती है कि अभी हम यूनियन टेरिटरी में हैं और जो चेयरमैन यूनिफाइड कमांड है वो ऑनरेबल एलजी है और एलजी का ही प्रोरोगेटिव है टू टेक दैट मीटिंग। अभी एम्पावर नहीं हुआ, अभी हम स्टेटहुड में रिस्टोर नहीं हुआ है। और जब तक यूनियन टेरिटरी के अपने आइन है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो अपना रख रखाव है, होम जो है वो बिल्कुल एलजी साहब की जेरे की आदत में है और मीटिंग भी उन्हीं का लेना बनता है। तो अगर ये कहते हैं करा साहब ये कह रहे हैं कि 2 पावर सेंटर्स बन जाएंगे या 2, देखिए जब जो चीज उनके प्रोरोगेशन में नहीं है उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अभी तो मेन मुद्दा कांग्रेस का यही है कि स्टेटहुड रिस्टोर हो। परसों भी उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि स्टेटहुड रिस्टोर होनी चाहिए। जो करारदाद पास की है, स्पेशल स्टेटस की जो उमर साहब ने की है, जो प्राइम मिनिस्टर को दी, होम मिनिस्टर को दी, वो भी फोकस करती है स्पेशल स्टेटस मींस 371 को इंट्रोड्यूस करे और स्टेटहुड को रिस्टोर करे। जब तक स्टेटहुड नहीं आती है तब तक तो एलजी साहब ही मीटिंग लेंगे, क्योंकि होम डायरेक्टली या तो मरकज के पास है या एलजी के पास है। तो इसमें पॉलिटिसाइज करने की अभी मुझे लगता है कोई खास जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं थी। आशा जी आपका आभार, शुक्रिया। चूंकि ये नितांत संवेदनशील मुद्दा है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा वक्त मुझे जरूर दीजिएगा। पहली बात जो पीसीसी प्रेसिडेंट ने तारिक साहब ने कहा, मैं उसे थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा। उन्होंने ये कहा कि 2 अलग अलग दिशाओं में जाने की बात है, पर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं मौजूदा प्रशासन जो है वो तो दिशाहीन दिख रहा है, खास तौर से जब मामला सिक्योरिटी रिव्यू का होगा। आप मुझे बताएं, काजमी साहब बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, ठीक है, होम डिपार्टमेंट उनके पास है, लेकिन बराए मेहरबानी जरा ये बताएंगे मुझे कि जब समूचे प्रदेश ने एक बड़ा जनादेश देकर एक सशक्त सरकार को लाया है, और ये दूसरी मर्तबा हुआ जब एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में आप चीफ मिनिस्टर के संज्ञान तक में नहीं डालते हैं बात। और मैं बता दूं आपको, पिछले दिनों एक इंटरव्यू आया था मीडिया पे, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से एक शेर खान है जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है। अगर आप उस इंटरव्यू को सुने और उसके बाद के हालातों को देखें, टीआरएफ, और मैंने पहले भी एक दिन बोला था, एंटी फासिस्ट पीपल मूवमेंट, जो लश्कर और जैश के अगले फ्रंट हैं, उन्होंने जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दी, और पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि उस स्टेटमेंट में चाइना का नाम लिया गया जब जेड मोड पे हमला होता है। आज स्थिति यह है कि जो एक नेशनल ग्रिड बनाया गया था कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान मिलिटेंसी को हैंडल करने के लिए, जिसमें तमाम एजेंसीज के जो लोग थे आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, वो आज कहीं नहीं है। और स्थिति ये है कि जम्मू की तरफ जो आतंकवाद का इस वक्त एक तरफ से रुख मुड़ा है, उसके बाद यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी, देखिए एलजी साहब को कितनी जानकारी है आतंकवाद जैसे नितांत संवेदनशील मुद्दे पर, उसे छोड़ दीजिए, लेकिन कितने ब्यूरोक्रेट हैं, कितने वो ऑफिसर्स हैं जो इसे डायरेक्टली डील कर रहे हैं, जिनको समझ तो हो, कम से कम उनको ये तो पता हो कि भाई अहले हदीस को कौन देख रहा है, देवबंदी मूवमेंट क्या है, सल्फासी क्या है, या बरेलवी कौन है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस के फ्रंट बनकर अब जिस तरीके से ये ऑपरेट कर रहे हैं, आशा जी आपको मैं बता दूं, आज तो स्थिति ये है कि जो मिलिटेंट्स यहाँ पर है वो एक ऐसी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही है, और उसका जो मॉडल है वो चाइना ने दिया है। वैसे ही गॉगल्स उनके पास है, वैसे ही M4 वो कार्बाइन लेकर घूम रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर जब तक कि सरकार में वो ऑफिसर्स, वो ब्यूरोक्रेट्स जो इसको डायरेक्टली हैंडल करते हैं, उनकी वो समझ नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये मेरे देश और प्रदेश की सिक्योरिटी का मामला है। और ऐसे में मौके की सरकार को, और सरकार पर भी सवाल नहीं उठा लेते रहे हैं, हैं, लेकिन फिलहाल ऑपोजिशन में आप हैं तो स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पर भी सवाल अपना रख सकते हैं। जवाब दीजिए। केंद्र सरकार पर भी
आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र जगदीश जी को चुनाव के दौरान भाषण करने का मौका नहीं मिला, तो आपके यहाँ पर किया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। मैं तारिक करा साहब के जो ये भाषण है वो उन पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि जो रेजोल्यूशन हुआ है उस पर अपनी स्थिति, यहाँ पर भी देश के बाकी हिस्सों में भी उनको कहा जाता है कि आपके यहाँ पर जो ये अलायंस में डिफरेंसेस है उस पर क्लियरिफिकेशन दे दिए, तो नेचुरली अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उनके पास इससे बेहतर कोई तरीका है। क्लियर है जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी का इश्यू है, जो सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑनरेबल एलजी साहब के पास है, और ये पहली बार ऐसे नहीं हुआ, ये पहले से भी ऐसे ही रहा है। और इसलिए टेररिज्म को हम समाप्त करेंगे। जगदीश को पीओके और वहां से लोगों, क्योंकि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर चुनाव के दौरान इनके मदद के लिए आए थे, उन्होंने कहा था 370 पर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान एक ही पेज पर है, तो स्वाभाविक रूप से ये वहां से कोट करेंगे। और चाइना के साथ तो कांग्रेस पार्टी का रिश्ता जग जाहिर है, लेकिन टेररिज्म को समाप्त करने के लिए जो एजेंसीज है और उनका नेतृत्व करने वाले, चाहे वो पुलिस और आर्मी के जो हमारे ऑफिसर्स हो या एलजी साहब हो या दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, वो पूरी तरह से रेडी है, इसको समाप्त करेंगे। ये जो सपोर्ट हुआ मैं बिल्कुल निश्चित रूप से मानता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ तो कदम उठाने के लिए हम सब रेडी हैं। कारण देख लीजिए, उसका कारण देख लीजिए, उसका कारण पॉलिटिकल जो पैट्रोनेज है। हाँ। जो ये कहते हैं कि जो टेररिज्म में लिप्त थे लोग उनको नौकरी से निकाला गया, आपको नहीं लगता कि सीएम भी मीटिंग के अंदर होने चाहिए, वापस लाओ। जो कहते हैं कि सीएम की अगर अलग से डायरेक्शन होती है और एलजी की अलग से डायरेक्शन होती है तो भी परेशानी हो सकती है करने के लिए। जगदीप जी इस पर काउंटर कीजिए। एलिमिनेट टेररिज्म, उसको कंट्रोल नहीं करना, एलिमिनेट कर। ठीक है, जवाब दीजिए। आशा जी, अजय जी बड़े प्रबुद्ध आदमी है, मैं समझ सकता हूं अब उनकी जो एक संकीर्ण मानसिकता बन चुकी है एक ऐसे धड़े विशेष के साथ, तो वो उसी तरीके से देखेंगे। पाकिस्तान से कांग्रेस को जोड़ने का इनका एक बड़ा पुराना चिरपरिचित अंदाज रहा है, पर इन्हें ये याद रखना चाहिए कि कितनी मर्तबा यहाँ तक कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े में था। तो बड़ा मेहरबानी मुद्दे पे आइए। देखिए ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। मैंने अभी आपको एक इंटरव्यू की बात की, आप नहीं समझे। उसमें शेर खान कहता है कि हिजबुल मुजाहिदीन को यहाँ पर हम नए सिरे से जो है वो ताकत प्रदान करेंगे, और वो बुरहान वानी का जिक्र करता। सुनिए एक मिनट, मैं आपको एक बात, मैंने पाकिस्तान अजय जी मैंने आपको नहीं टोका, अजय जी जिन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सेम पेज पर है। प्लीज लेट मी हैव ठीक है अजय जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आप नहीं समझ पा रहे मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी 1 मिनट दीजिए मुझे। यहाँ पे कैप्टन साहब बैठे हैं, वो बिल्कुल सहमत होंगे मेरी बात से, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों आज जम्मू की तरफ एकाएक आतंकवाद का रुख मुड़ा है, उसके पीछे की हकीकत को समझिए। जब इन्होंने रीडिप्लॉयमेंट की बात की उसको समझिए, क्यों चाइना ने आप बोलने नहीं देते। आप बोलने इसका जवाब मैं कैप्टन आनंद गौड़ से लूंगी कि अब वाकई में जब कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि एक स्ट्रैटेजी को आतंकवादियों की तरफ से बदला गया, सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, वेपन्स को लेकर वो हवाला दे रहे हैं कि चाइना की भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर दिख रही, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स ये कह रही है 119 आतंकवादी मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, 89 आतंकी कश्मीर क्षेत्र में हैं, 40 आतंकवादी जम्मू क्षेत्र में हैं, और 119 लगभग ये आंकड़ा बनता है, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादी भी हैं, 95 इसका आंकड़ा है, 61 पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर में हैं, 34 पाकिस्तानी आतंकी यहां जम्मू के अंदर हैं। अब इस डिटेल को और जगदीप जी की बात को किस तरह से देख रहे हैं, क्या लगता है कितनी सच्चाई है, और अगर वाकई में है तो फिर रणनीति किस तरह की बनाने की जरूरत है? अच्छा जी, सबसे पहले तो बात यह है, ये जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो TRF है, चाहे ये हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर तोयबा है, जो भी है, इनकी माँ कौन है? इनकी माँ ISI है। ये समझने की बात है ये पॉलिटिकल पार्टीज को, कि माँ है जो ISI, वो ये सारा कुछ ये जो ऑर्केस्ट्रेटेड है ये सब उसकी डायरेक्शंस में है। अगर आज तक ये जो आतंकी थे ये चुप बैठे थे, ये क्यों बैठे थे? क्योंकि डायरेक्शन थी ISI की कि आप
जो है चुपचाप बैठ जाइए, कोई आपने अटैक नहीं करने, कुछ नहीं करने, क्योंकि जब ऑपरेशन ऑलआउट चल रहा था तो इनकी एलिमिनेशन हो रही थी। कश्मीर का अवाम इनके खिलाफ खड़ा हो गया। वो जैसे ही कहीं छुपता था कोई भी आतंकी, उसकी एकदम इत्तला जाती थी जम्मू कश्मीर पुलिस को, और वो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन करके उसको वहां एलिमिनेट कर देते थे। इसलिए उनको पूरा का पूरा एक इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप चुपचाप बैठ जाइए। अब रह गई बातें जो हथियार की है। देखिए, जब अफगानिस्तान से अमेरिका भागा है, वहां से $92 बिलियन का हथियार वहां छोड़ के आया है। $92 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर, ये समझने की बात है। और उसके अंदर ये M4 कार्बाइन और ये बाकी चीजें जो गॉगल्स वगैरह सारा कुछ है, सारा सामान उधर था। ये अफगानिस्तान में अब आप कौन है, किसकी गवर्नमेंट है? तालिबान की। तालिबान का रिश्ता किसके साथ है? ISI के साथ। क्यों? क्योंकि CIA ने ही ISI और तालिबान को बनाया है जब रशिया को निकालने के लिए। तो मां कौन है? बेसिकली CIA है। तो ये समझने की बात है। ये जो बयान जो देते हैं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, से कुछ नहीं है, ये बयान देते रहेंगे, वो बात नहीं है। उससे हमें पता है कि क्या बयान दे रहे हो क्या नहीं दे रहे, हमें उसका कोई वो संज्ञान लेने की कोई हमें जरूरत नहीं है। हमें हार्ड इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पता है कि वो किस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। चाइनीज सैटेलाइट फोन है उनके पास, वो डायरेक्ट जो है, अब जो स्ट्रेटेजी चेंज की है उन्होंने, डायरेक्ट फोन के साथ चाइना की सैटेलाइट है, वहां से वो डायरेक्ट ISI हेडक्वार्टर के साथ है उनकी कम्युनिकेशन, और वहां से उनको इंस्ट्रक्शन मिलती है। ये उनका सिस्टम चल रहा है अभी, ये हमें पता है। तो ये कहना कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ नहीं पता, अफसरों को कुछ नहीं पता, मैं मेहरबानी करके मैं सिर्फ एक दरखास्त करूंगा इन पॉलिटिकल लीडर से, मेहरबानी करके ऐसे कमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस पे मत दीजिए, क्योंकि इससे आप कुछ नहीं हासिल कर रहे, सिर्फ एक मनोबल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का वो तोड़ते हैं। दूसरी बात, जगदीप जी, इस बात को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं? से काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पैनल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के मनोबल को लेकर कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके शौर्य जज्बे को हर कोई सलाम करता है। जगदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? जगदीप जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, मैं सुहेल जी के पास जाऊंगी, क्योंकि सवाल इस वक्त आम जनता की जिंदगी का रेज किया। अच्छा जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा था, ना तो इन्होंने बराए मेहरबानी उस पर कोई संज्ञान लिया है, ना उसे ये उस तक पहुंचने की कोशिश करना चाहते। मैं फिर से बता दूं, 1.5 दर्जन से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स को डेपुटेशन पर यहां लाया गया, जिसमें भाई भतीजाबाज दिखता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मिलिटेंट्स के ऑपरेट करने की नीतियां क्या रहती हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स का ढांचा कैसे तोड़ा जाए, कैसे हवाला की मनी को, ड्रग मनी को काउंटर किया जाए, और सबसे बड़ी बात, अगर ये सब कुछ बढ़िया तरीके से हो रहा है तो क्यों इतने आतंकी हमले एकाएक बढ़े हैं? कोई जवाब देंगे ये इसका? और बराए मेहरबानी हर बात को राष्ट्रहित से जोड़कर मत दिखाइए। कोई राजनीतिक पार्टी, चाहे भले वो कांग्रेस है, भाजपा है, या कोई भी पार्टी है, हमारा भी देश के प्रति उतना ही प्रेम है जितना सत्ता में बैठी आतंकवाद के खिलाफ हमें नहीं लगता है कि अलग अलग मत होना चाहिए। सबको एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है, और अगर कोई एडवाइस देता है तो उस पर गौर भी करने की जरूरत है, अगर कहीं पर काम नहीं हो रहा है। बहरहाल सुरक्षा बल तो डटे हुए अपना काम कर रहे हैं। अजय जी, टेररिज्म के खिलाफ इकट्ठा होने की जरूरत है, लेकिन जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, जो ग्राउंड में लड़ रहे हैं, अपने घर में कंफर्ट्स में बैठकर कमेंट नहीं कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उन पर क्वेश्चन मार्क करके उनको डिमोरलाइज नहीं किया जाता है। और कांग्रेस पार्टी के दुख के साथ कहना पड़ता है, कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास रहा है। उन्होंने सेना चीफ के बारे में क्या क्या कमेंट्स किए, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में हमेशा कमेंट किया है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मेरा प्रश्न लार्जर है। जब से चुनाव हुआ है, कांग्रेस पार्टी और उनकी अलायंस पार्टनर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसमें लिप्त थे उनको वापस बताएंगे। वो कह रहे हैं आपने रिकंस्ट्रक्शन एक्ट की धारा 55 लगाकर LG की पावर्स को बनाने की कोशिश, LG को कितनी समझ है मिलिटेंसी की? इन्होंने क्या कहा कि बाहर से लोग, जगदीप जी, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब लगाया गया था, अगर इतना उसके अंदर तो सेक्शन 55 पहले से ही थी, इम्पोज पहले से ही पता था कि होने वाली है। सोहेल जी, इस तरह से राजनीति कितनी जायज है? क्योंकि अगर अपने अंदर यहाँ पर घर के अंदर दुश्मन घुसने की कोशिश कर रहा है, आपको नहीं लगता है कि घर के सभी लोगों को एक साथ होने की जरूरत है और दुश्मन को खदेड़कर बाहर फेंकने की जरूरत है अपनी राजनीति को छोड़कर? और जगदीप जी, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब यहाँ पर लगाया गया, उस वक्त सेक्शन 55 उसके अंदर लिखा गया था क्लॉज में, उस वक्त अपोज करना चाहिए था, क्यों नहीं किया गया? ये बड़ा सवाल है। सोहेल जी,
कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट ने जी देखिए आशा जी, आशा जी, जो कैप्टन गौहर ने कहा, जो निटी-ग्रिटी सिक्योरिटी के हिसाब से जो होनी चाहिए, वो आपको कैप्टन गौहर ने कहा, क्योंकि ही इज ए डिफेंस एनालिस्ट, ही नोज बेटर। दूसरा ये है, जब एक चीज सामने है आपके कि भाई आपने कहा अमेंडमेंट एक्ट है, दूसरा कहा कि एलजी के पास होम है, एलजी का प्रोरोगेटिव है, और ऐसा नहीं है कि वो नए एलजी आए, 1 महीना हुआ उनको, जो जेएंडके की सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं है। ही इज होल्डिंग ए फुल टाइम वन मैन शो आर्मी सिंस सो मेनी इयर्स, एंड ये सिक्योरिटी जो है ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। ये मुझे लगता है इसको पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है जब तक स्टेटहुड आएगी। देखिए, 2 पावर सेंटर्स जो आपने बात की, करा साहब ने बोला, 2 पावर सेंटर्स कहाँ हैं? साफ डिफाइंड है कि यूनियन टेरिटरी का ये आइन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रोटोकॉल्स एलजी के पास है, ये चीफ मिनिस्टर के पास है। अपने चीफ मिनिस्टर कैसे यूनिफाइड कमांड की मीटिंग करेंगे? 2 पावर हाउस तो तब बनते हैं जब 2 मीटिंग्स होंगी। कोई ले ही नहीं सकते मीटिंग यूनिफाइड कमांड की जब वो चेयरमैन नहीं है, तो उसमें 2 पावर सेंटर बनने की क्या जरूरत है? जगदीप जी, जवाब दीजिए। ये सवाल ही नहीं बनता था, जितने नहीं बनता था, क्यों सवाल बार-बार दागे जा रहे हैं? और जब तक स्टेटहुड आती है, आशा जी, जब तक ये सब चीजें और अच्छी तरह आपके सामने आएंगी, तब इस पे चर्चा होगी। ठीक है, जगदीप जी जवाब दीजिए। वेट करना चाहिए था स्टेटहुड को लेकर। ये सारी पार्ट्स तो ऑलरेडी एलजी के पास है, तो मीटिंग तो हो सकती थी, वो कह रहे हैं। आशा जी, मैं काजमी साहब के वक्तव्य से मुतमईन हूं, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो मौजूदा प्रोटोकॉल है वो ये है। लेकिन यही सबसे बड़ी विडंबना है। अगर ये करा साहब की बात करते हैं तो बराए मेहरबानी ये भी याद रखें कि वो इलेक्टेड विधायक भी हैं। तो जो लोग, जिनको लोगों ने चुनकर भेजा है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जब पिछली मर्तबा मीटिंग हुई तब ये कहा गया कि चीफ मिनिस्टर साहब दिल्ली में है। इस मर्तबा मीटिंग हुई, मैं ये नहीं कह रहा, आप कम से कम कॉन्फिडेंस में तो लीजिए। और जो बुनियादी मुद्दे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कह रहा हूं, लेने की जरूरत थी, वो कह रहे हैं। जगदीप जी, नहीं, समय का अभाव भी है। एक छोटा कमेंट मुझे यहाँ पर 2 लोगों से लेना है। अजय जी, वो कह रहे हैं कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत थी। आशा जी, मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमपी इल्जाम लग रहा है, उनको थटन कर रहा है, तो ये उसे अटेंशन डाइवर्ट करने की बात है। किस हैसियत से उनके साथ, किस हिसाब से उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? जगदीप जी को या करा साहब को कैसे पता है? क्या उनको नहीं मालूम कि होम मिनिस्टर से मिलकर आए हैं, वो एलजी साहब से मिलते हैं? इनको कैसे पता है उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है? किस तरह की स्ट्रैटेजी अब बनाने की जरूरत है, क्योंकि मीटिंग्स तो की गई है, ये अननेसेसरी टांग अड़ा रहे हैं। और आतंकवाद के खात्मे को लेकर मीटिंग जो लगातार की गई जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन स्ट्रैटेजीज को किस तरह से यहाँ बनाने की पहली बात तो जो ये जगदीप जी कह रहे हैं कि ये जी अफसर आए हैं यूपी वगैरह से, ये मैं उनको एक क्लियर कर दूं, ये जो अफसर आए हैं, ये आए हैं गवर्नमेंट के अंदर, सेक्रेटेरिएट के अंदर। दे आर नॉट कंसर्न्ड विद सिक्योरिटी। द सिक्योरिटी इज हैंडल्ड बाय द आर्मी एंड बाय द सीआरपीएफ एंड बाय द जम्मू कश्मीर पुलिस। ठीक, तो पहले तो ये क्लियर कर लें। तो आप वो जो एक इसको मिक्सअप करिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जगदीप जी, आपका भी धन्यवाद। सोहेल जी, आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल एलजी की तरफ से जो आज यहाँ पर रिव्यू, आप देखिए, मीटिंग की गई है सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, उस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए, लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि सवाल का औचित्य ही नहीं था, बनता ही नहीं है, क्योंकि जो होम डिपार्टमेंट है वो सीधा एलजी के पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो इस तरह से रिव्यू मीटिंग्स हो सकती हैं। कॉन्फिडेंस में लेने की बात हो रही थी, अब आप देखिए चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। लेकिन फिलहाल जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं बहुत अच्छे से रणनीति जो है वो आतंकवाद के खिलाफ बनाई गई है, और आने वाले समय में वो आपको देखने को भी मिलेगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।